सोने को लेकर अभी बाजार में दो बिल्कुल अलग अलग राय सुनाई दे रही हैं। एक तरफ गिरावट की आशंका जताई जा रही है तो दूसरी तरफ कनाडा की रिसर्च फर्म BCA रिसर्च ने सोने को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है। रिसर्च फर्म का कहना है कि सोने में खरीदारी का मौका बन रहा है। सवाल सीधा है, क्या सोने की हालिया गिरावट अब खत्म हो चुकी है और क्या अभी से धीरे धीरे सोना खरीदना शुरू किया जा सकता है। BCA रिसर्च ने अपनी राय बदलते हुए अब सोने में एक्यूमुलेशन यानी धीरे धीरे खरीदारी शुरू करने की सलाह भी दे दी है। हालांकि इसके साथ ही एक अहम शर्त भी रखी है कि सोना $3900 प्रति औंस का स्टॉप लॉस। आखिर BCA को सोने में तेजी क्यों दिख रही है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बेहद विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द समझ लीजिए, रियल इंटरेस्ट रेट यानी वास्तविक ब्याज दर। BCA रिसर्च का मानना है कि सोने पर पिछले कुछ वक्त से जो सबसे बड़ा दबाव था यानी ऊंची रियल इंटरेस्ट रेट, उसका सबसे खराब दौर शायद निकल चुका है। क्योंकि जब अमेरिका में वास्तविक ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं तो निवेशकों के लिए बॉन्ड और दूसरे ब्याज देने वाले निवेश ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे में सोने पर दबाव आता है क्योंकि सोना खुद कोई ब्याज नहीं देता है। लेकिन अगर रियल यील्ड अपने शिखर पर पहुंच चुकी है और अब यहां से ज़्यादा बढ़ने की संभावना कम है तो सोने के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। BCA की कमोडिटी स्ट्रेटेजिक का कहना है कि निवेशकों को सिर्फ महंगाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि रियल यील्ड के भविष्य को देखना चाहिए। यानी आसान भाषा में कहें तो BCA का पूरा दांव इस बात पर है कि अमेरिकी रियल रेट्स और डॉलर अब यहां से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे। अब एक नज़र भारत में सोने चांदी की कीमतों पर भी डाल लेते हैं। आज यानी 7 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दोपहर करीब 1 बजे 5 अक्टूबर 2026 की डिलीवरी वाला सोना 1455 रुपये की तेजी के साथ 1,50,303 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 6,000 रुपये से ज़्यादा की तेजी के साथ 2,32,240 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। अब बात करते हैं सोने की कीमतों के लिए दूसरे बड़े फैक्टर के बारे में, जो है अमेरिकी डॉलर। आमतौर पर डॉलर मजबूत होता है तो डॉलर में बिकने वाला सोना दूसरे देशों से खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है और सोने पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन BCA का मानना है कि आने वाले वक्त में डॉलर की भूमिका बदल सकती है। अभी डॉलर सोने के लिए दबाव है लेकिन आगे चलकर ये सहारा बन सकता है। BCA का मानना है कि लंबे वक्त में डॉलर कमजोर पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सोने को इससे फायदा मिलेगा। हालांकि एक बड़ा खतरा अभी भी है कच्चे तेल की कीमत। अगर तेल की कीमतें बहुत तेजी से और लंबे वक्त तक उछाल में आती हैं और उससे महंगाई की उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती हैं, तब फेड को ज़्यादा सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है। लेकिन BCA को फिलहाल इसकी संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। अब सोने की कहानी का एक और मजबूत हिस्सा देख लेते हैं। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स लगातार अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है डॉलर का डाइवर्सिफिकेशन, यानी कई देश अपने रिजर्व को सिर्फ अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं रखना चाहते हैं। BCA का मानना है कि सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी की रफ्तार शायद अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरीदारी खत्म हो जाएगी। BCA का कहना है कि जब तक सेंट्रल बैंक्स बड़े पैमाने पर सोना बेचने वाले नहीं बनते, तब तक सोने के 2022 के स्तरों पर वापस जाने की संभावना कम है। कुल मिलाकर BCA रिसर्च की पूरी कहानी सिर्फ 3 चीज़ों पर टिकी हुई है: रियल इंटरेस्ट रेट का पीक, डॉलर का भविष्य और सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीदारी। अगर रियल रेट्स यहाँ से ज़्यादा नहीं पड़ती, डॉलर कमज़ोर होता है और सेंट्रल बैंक सोने की खरीद जारी रखते हैं तो सोने के लिए आगे का रास्ता बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर तेल में जोरदार उछाल आता है, महंगाई बढ़ती है और फेड उम्मीद से ज़्यादा सख्त हो जाता है तो तस्वीर बदल सकती है। BCA रिसर्च की इस रिपोर्ट पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।